सलाम मसनून, आदाब। महफिल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों को जैसा कि आपको इल्म होगा ही कि यूजीसी नेट 2021 और जून 2022 का जो एग्ज़ाम आपका मर्ज होकर हुआ था उसकी आंसर की आ गई है और आप यहां पर अपने आंसरों का मिलान भी कर सकते हैं और साथ साथ अगर आप कोई ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, आप किसी सवाल से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उस पर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये भी वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है महफिल उर्दू तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे काम की वीडियोज़ और जॉब्स, कैरियर और इम्तहानात की जो है आपको वीडियोज़ यहाँ से मिलती रहती हैं, जो वो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपने अहम मौजू की तरफ और देख लेते हैं आज का पेपर। आपके सामने जो ये उर्दू का पेपर है ये हमारे एक साथी ने हमको दिया है, तो इसी का ही हम रिव्यू करेंगे और इसी पर ही देखेंगे। सवालात आप सभी के लगभग सेम ही होंगे, बाकी सवाल का जो नंबर है, ऑप्शन आईडी हो सकता है वो किसी का चेंज हो, लेकिन जो सवालात हैं वो सारे के सारे सही आपको मिलेंगे। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अदबुल कातिब किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन आपके सामने है, क़दामा इब्न जाफ़र, जाहिज़, अब्दुल क़ाहिर जरजानी, इब्न क़ुतैबा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा इब्न क़ुतैबा। इब्न क़ुतैबा ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये इन्होंने जवाब दिया है, जो कि इन्होंने गलत जवाब दिया है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा इब्न क़ुतैबा। तो ये आप अपना सही जो जवाब है इसका वो मिलान करते हुए चलिए। दूसरे सवाल में पूछा गया है, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ़्फ़ल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। ये मिसरा किस नज़्म का हिस्सा है? समंदर का बुलावा, तन्हाई, हवेली या फिर गुरेज़? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तन्हाई। जो इन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब इसका दिया है, तन्हाई। अगला सवाल आपसे पूछता है, ख्वाब बाकी हैं किसकी खुदनविश्त है? इसका सही जवाब हो जाएगा आल अहमद सुरूर। बिल्कुल इन्होंने सही जवाब दिया है, आल अहमद सुरूर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, नाविल फिरदौस बरी के पहले बाब का क्या उन्वान है? परियों का गौल, फिरदौस बरी, परियों का गौल, फिर वही आलम अनासिर और बलगान खातून का सफ़र। तो इन्होंने बिल्कुल सही जवाब इसका दिया है, क्योंकि सही जवाब हो जाएगा परियों का गौल। अगला सवाल पूछा गया है, गालिब जदीद शुआरा की महफिल में किसका इंशाइया है? रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, कन्हैया लाल कपूर या फिर मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी? बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया है, कन्हैया लाल कपूर का ये इंशाइया है। अगले सवाल में आपसे पूछा है, क्वेश्चन आईडी 883, अलवियत या उलवियत यानी सब्लिमिटी का नज़रिया किस मगरबी नक्काद ने पेश किया? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर दिया हुआ है लॉन जाइंस। लॉन जाइंस इसका सही जवाब आपका हो जाएगा। इनमें से कौन दबिस्तान लखनऊ का शायर है? शाह मुबारक आबरू, शेख इमाम बख्श नाशिक, मजहर जाने जाना या फिर ख्वाजा मीर दर्द? तो बिल्कुल सही जवाब है शेख इमाम बख्श नासिक। दोस्तों ये सवालात आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगे अगर आप उर्दू के किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का टेस्ट हो या फिर सीटेट वगैरह। ये सवालात हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए उकताइए मत और वीडियो को आखिरी तक देखिए। झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इनमें से 2 ज़ुमरे आपके सही होंगे और 2 ज़ुमरे आपके गलत होंगे। रुबाई में आमतौर पर अखलाक व तसव्वुफ़, फंद व मौइज़त और हिकमत वगैरह के मज़ामीन होते हैं। रुबाई में 3 मिसरे होते हैं, ये तो गलत है, ये तो नहीं हो सकता। रुबाई के तमाम मिसरों में ख़याल मरबूत होता है। रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, तो इनमें से 2 मिसरे आपके सही होने हैं, वो आपको बताने हैं। आपके पास यहाँ है, तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ए और डी, यानी आपका एक तो ये वाला सही हो जाएगा और दूसरा आपका ये वाला सही हो जाएगा। तो ए और डी जहाँ पर भी है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और डी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चलिए जी, दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल का नाम क्या था आपको बताना है। इनमें से ऑप्शन आपके पास ये हैं, डॉक्टर स्प्रिंगर, मिस्टर फल्कस बतरूस और मिस्टर जे स्टिलर, जॉन गिलक्राइस्ट। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा मिस्टर जे एच टेलर, यानी 3567 जो ऑप्शन आईडी है वो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा।
क्वेश्चन आईडी 941 में आपसे पूछा गया है तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए, कौन सी होगी। तो दोस्तों आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें सबसे पहले किसकी वफ़ात हुई, उसके बाद किसकी, उसके बाद किसकी। तो आपको तरतीबवार ये जवाब देना था। तो इसका सही आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3762। तो डी में देख लेते हैं कौन है। सबसे पहले इमदाद इमाम असर का इंतकाल हुआ, फिर उसके बाद कलीमुद्दीन अहमद, उसके बाद फिर आपका मोहम्मद हसन शमसुर रहमान फारूकी। तो ये तरतीब आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। क्वेश्चन आईडी 942 में आपसे पूछा है ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़मानी एतबार होता है मतलब कि पहले किसकी पैदाइश हुई, फिर किसकी हुई, उसके बाद किसकी हुई। आपको 4 यहाँ पर मुसन्निफ़ या शायर दिए गए हैं, आपको इनकी तरतीब सही बतानी थी। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नज़ीर अहमद। सबसे पहले नज़ीर की पैदाइश हुई, उसके बाद हाली, इकबाल और फिर जोश मलियाबादी। चलिए अगले सवाल में आपसे पूछा है कि ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 ज़ुमरे गलत हैं। तो इसका आपको सही जवाब देना है कि कौन कौन से ज़ुमरे सही हैं, कौन से गलत हैं। मतलब इन्होंने यहाँ बताया है मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानें कौन सी हैं। बंगाली, आसामी, उड़िया और बिहारी क्या ये मशरक़ी ज़बानें, क्या मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानें हैं। उसके बाद बी में बताया है शिमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानें कौन सी हैं। लहिंदा, सिंधी, मगरबी, पंजाबी, क्या ये शिमाली मगरबी की ज़बानें हैं। और फिर सी में पूछा है बंगाली, आसामी, उड़िया और मैथिली, क्या ये जनूबी हिंदुस्तान की ज़बानें हैं। डी ऑप्शन में आपसे पूछा है पंजाबी, सिंधी, भोजपुरी, मगरबी, क्या ये मगरबी हिंदुस्तान की ज़बान है। तो इनमें से 2 ज़ुमरे सही थे जो आपको बताने थे। तो इसमें ऑप्शन आपका जो दिया गया है, तो साथियों इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी इसका एक तो ये वाला ज़ुमरा सही हो जाएगा और एक इसके बाद वाला बी वाला ज़ुमरा सही हो जाएगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन में है ए और बी। तो ए और बी आपका जो है वो दूसरे वाले ऑप्शन में है, यानी 3698 जो आपकी क्वेश्चन आईडी है उसमें। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया अरस्तू की किताब का उर्दू में बोतीक़ा के नाम से तर्जमा किसने किया। तो आपको बताना है सलीम अहमद, अज़ीज़ अहमद, मौलवी अब्दुल हक या फिर सैयद आबिद हुसैन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अज़ीज़ अहमद, क्योंकि अज़ीज़ अहमद साहब ने ही अरस्तू की किताब बोतीक़ा का उर्दू में तर्जमा किया है। आपको बताना है इसमें कमेंट बॉक्स में कि और कौन से मुसन्निफ़ ने इनकी किताब का तर्जमा किया है। चलिए इनमें से कौन सी नज़्म अख्तरुल ईमान की है, आपसे पूछा गया है। सवाल आपसे पूछा है कौन सी नज़्म अख्तरुल ईमान की है। हवेली, बाज़ामद, बाज़गश्त या आसार सल्फ़ या फिर कौन सी आपको बताना है। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा बाज़ आमद। बाज़ आमद नज़्म है अख्तरुल ईमान की। अगले सवाल में पूछा है इनमें से कौन सी किताब आल अहमद सरूर के मज़ामीन का मजमुआ है। लफ्ज़ मानी, तलाश व तवाज़ुन, मुसर्रत से बसीरत तक और मज़ामीन नो। तो दोस्तों आपका सही जवाब बिल्कुल हो जाएगा मसरत से बसीरत तक। बने रहिए वीडियो में, बहुत अच्छा आपका ये सेशन होने वाला है। अगले सवाल में आपसे पूछा है झेल में नाविलों और उनके किरदारों के नाम दर्ज हैं, आपको क्या करना है, इनकी जोड़ी बनानी है। खुदा की बस्ती किसका नाविल है आपको बताना है, और खुदा की बस्ती का किरदार कौन है ये आपको बताना है। गौदान का किरदार कौन है ये बताना है। फसाना आज़ाद का किरदार कौन है ये बताना है, और उदास नस्लें इसका किरदार कौन है ये बताना है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे आपके इस तरह के सवालात होते हैं जिनमें से आपको कैरेक्टर चुनना होता है कि कौन सा किसका है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका सही जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस तरह होगा ये, खुदा की छम्मी जान किसका किरदार है, फसाना आज़ाद का, और सुल्ताना किसका किरदार है, खुदा की बस्ती का, और नईम किसका किरदार है, उदास नस्लें, और दाता दीन किसका किरदार है, गौदान। तो इस तरह से आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो आपकी क्वेश्चन आईडी है 940, उसमें पूछा गया है कि तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो सही तरतीब की निशानदही आप ऐसे कर सकते हैं कि
आपका सही जवाब तो ये हो जाएगा, सबसे पहले इनमें से वफ़ात हुई इम्तियाज़ अली अर्शी, उसके बाद काजी अब्दुल वदूद, उसके बाद मजनू गोनकपुरी, फिर मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर। तो इस तरह ये आपका पहला वाला ज़ुमरा सही हो जाएगा। अब आपको बताना है कि इनके तारीख़ वफ़ात क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरह से आपकी तैयारी भी सही होती रहेगी। क्वेश्चन ID 902 में इन्होंने पूछा है झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, तो आपको बताना है कौन सा ज़ुमरा गलत है। ज़ुमरे ए में इन्होंने कहा है मुल्ला वजी इब्न निशाती और गवासी, बी निज़ामी बैदरी मुल्ला वजी इब्न निशाती, और सी मलिक खुशनूद मुकीमी और रुस्तमी, और डी इब्न निशाती मुल्ला वजी और निज़ामी बैदरी। दोस्तों आप उकताइए मत, वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर आज होगा क्योंकि 100 सवाल हैं, लेकिन ये आपकी तैयारी बहुत मजबूत कर सकते हैं अगर आप उर्दू की किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी एक ये वाला ज़ुमरा सही है आपका मुल्ला वजी इब्न निशाती और गवासी, और एक ये वाला आपका सही है ज़ुमरा। तो ए और सी यहाँ पे देख लेते हैं कौन से में है। ए और सी आपके ऑप्शन नंबर 3607 में है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। हो सकता है आपको ये वाला क्वेश्चन ID और ये ऑप्शन ID समझ में ना आ रही हो, तो मैं आपको बता दूं कि UGC नेट जो एग्ज़ाम करा रहा है वो अब क्वेश्चन पे 1 2 3 नहीं लिखता, बल्कि क्या करता है वो क्वेश्चन की ID बना देता है। जिस तरह इस क्वेश्चन की ये वाली ID है और फिर इसमें और ये वाले ऑप्शन ID हैं, ये जो है ना आपको दिख रहा है ये ABC करके इस तरह से है। यहाँ आपको ABC देखने को नहीं मिलता, बल्कि ऑप्शन ID आपकी होती है जिस तरह 25 26 27 और 28 इस तरह से। खैर अगले सवाल पे बात करते हैं। अदबी तहक़ीक़ मसाइल और तज्ज़िया किसकी तसनीफ़ है, आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है 4, डॉक्टर शैन अख्तर, रशीद हसन ख़ान, जमील जालिबी और ज्ञानचंद जैन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रशीद हसन ख़ान। अगले सवाल में आपको एक दावा और एक दलील दी गई है और पूछा गया है, दावा किया गया है कि गालिब उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, ये बिल्कुल सही है, और दलील में दी गई है इसलिए कि उन्हें बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से खिताब मिला था। दोस्तों इस सवाल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो दावा होता है उसमें तो कोई बात कही जाती है, लेकिन जो दलील होती है वो उसमें पूछा जाता है क्या इसलिए ये दावा सही है। मतलब आपसे पूछा गया है गालिब उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, क्या इसलिए गालिब बड़े शायर हो गए थे कि उन्हें ज़फ़र के दरबार से खिताब मिला था। तो दावा तो बिल्कुल सही है, लेकिन दलील यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि गालिब को अगर बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से खिताब ना मिला होता तब भी वो बड़े शायर ही थे, और इसी तरह से बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से बहुत सारों को खिताब मिला, लेकिन वो सारे के सारे बड़े शायर नहीं माने जा सकते। तो आपका दावा सही है और दलील आपकी गलत है। तो दोस्तों इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर दावा दुरुस्त है लेकिन दलील दुरुस्त नहीं है। कौन से में है, दावा दुरुस्त है लेकिन दलील दुरुस्त नहीं है, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्या पूछा है। तारीख़ विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तारीख़ विलादत के एतबार से, अच्छा यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पहले कौन पैदा हुआ, आपको पैदाइश की तरतीब यहाँ पर निकाल कर देनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले रतननाथ सरशार की पैदाइश हुई, फिर मिर्ज़ा हादी रुस्वा, फिर अब्दुल अलीम शरर और फिर इंतज़ार हुसैन। तो ये इसकी सही तरतीब हो जाएगी। बागो बहार का तीसरा दुर्वेश किस मुल्क के बादशाह का बेटा था, आपसे पूछा ये गया है इस सवाल में। ऑप्शन है आपके पास चीन, मिस्र, अजम और यमन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अजम, यानी ऑप्शन नंबर 3495। अगले सवाल में पूछा है कि अब्दुल कादिर सरवरी ने मारफीम के लिए कौन सा उर्दू लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। यहाँ पर क्वेश्चन आइडिया आप ज़रूर देख लिया कीजिए। तो ऑप्शन आपके पास है तश्कीलियात, तश्कीला, रूप या फिर रुख। इसका सही जवाब NTA ने दिया है तश्कीला। अगला सवाल, ड्रामा यहूदी की लड़की में कुल कितने सीन हैं। देखिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन दिए गए 17, 19, 18, 20। तो आपको बताने थे सही जवाब, लेकिन बहुत सारे इसमें कैंडिडेट कंफ्यूज हैं क्योंकि कुछ किताबों में 16 दिया गया है, कुछ किताबों में बताया गया है कि ड्रामा यहूदी की लड़की में कुल 16 सीन है और 16 यहाँ ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि दरअसल जिन किताबों में 16 सीन दिया गया है उनमें गलत है, क्योंकि इसमें 16 सीन नहीं बल्कि 18 सीन है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 18, यानी क्वेश्चन की ऑप्शन ID 3487 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
सो दोस्तों इसका आंसर यही होगा क्योंकि इसमें 18 सीन होते हैं। आगे चलते हैं। 924 क्वेश्चन आईडी का सवाल नंबर है, झेल में 2 ज़ुमरे दुरुस्त हैं और 2 गलत हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। इन्होंने किताब के नाम दिए हैं और पूछा है कि कौन कौन से ज़ुमरे सही हैं। ऑप्शन ए है सैयद एहतशाम हुसैन, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, बी उर्दू ज़बान की तारीख़ मिर्ज़ा खलील अहमद बैग, सी शौकत सब्ज़वारी ज़बान और इल्म ज़बान, और डी दास्तान ज़बान उर्दू जदीद शौकत सब्ज़वारी। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी ए और बी सही हो जाएगा। इसमें ये वाला ज़ुमरा भी आपका सही है और ये वाला भी ज़ुमरा आपका सही है। ऊपर के जो 2 ज़ुमरे हैं वो बिल्कुल सही हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें पूछा है किसी नज़्म में ख़ातीन की ही ज़बान में उनके जज्बात की तर्जमानी की जाती है। आपको बताना है किस नज़्म में ख़वातीन ही की ज़बान में उनके जज्बात की तर्जमानी की जाती है। 2 बैती, शहराशोब, रेख्ती और गज़ल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रेख्ती। अगले सवाल में फिर आपसे पूछा है कि झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। आपको बताना है कौन सा जवाब होगा सही। मीर ज़मीर, मिर्ज़ा दबीर और मीर खलीक। और बी में है मीर ज़मीर, मीर खलीक, मिर्ज़ा फ़सीह। सी में है मीर ज़मीर, मीर अनीस, मिर्ज़ा फ़सीह। और डी में है जोश, जमील मज़री और वहीद अख्तर। तो ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। सो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी और डी, यानी एक तो ज़ुमरा ये वाला सही है और एक ज़ुमरा ये वाला सही है। तो बी और डी सही इसका आंसर हो जाएगा। इस सवाल में आपसे पूछा है अफसाना निगार और उनके अफसाने के एतबार से 2 ज़ुमरे सही हैं, यानी इनमें से 4 में से 2 ज़ुमरे ऐसे हैं जो सही हैं और 2 गलत हैं। तो कुर्रतुल ऐन हैदर सिर्फ एक सिगरेट, कृष्णचंद्र फ़कीरों की पहाड़ी, राजेंद्र सिंह बेदी गरहन और सादत मंटो नया कानून। तो ऑप्शन आपके पास ये रहे और ऑप्शन में आपको बताना है कौन कौन से सही है। दोस्तों ये वाला तो बिल्कुल सही है, सादत मंटो का नया कानून है और राजेंद्र सिंह बेदी का गरहन है। तो सी और डी जहाँ पर भी होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये वाला। चलिए आपसे पूछा है सवाल नंबर 909 में, यानी क्वेश्चन आईडी 909, झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। देखिए दोस्तों बहुत सारे सवालात आ रहे हैं सही और गलत वाले, तो इस तरह की भी तैयारी आपको करनी चाहिए कि क्योंकि जो आइंदा आने वाले पेपर हैं उनमें इस तरह के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो क़दामा इब्न जाफ़र, इब्न रशीक, इब्न कुतैबा। तो यहाँ पर इन्होंने नाक़दीन का यानी कि जो नक्काद हैं उनका ज़ुमरा पूछा है कि कौन कौन से सही हैं। एक अरबी नाक़दीन का है और एक उर्दू के नाक़दीन का है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी, यानी एक तो ये वाला सही है बिल्कुल। ये कौन सा ज़ुमरा है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये नक्काद हैं। और कहाँ के नक्काद हैं दोस्तों, ये अरबी के नक्काद हैं। और डी वाले ये वाले जो नक्काद हैं वो उर्दू के नक्काद हैं। तो इस तरह से भी आपको देखने पड़ेंगे सवालात को। अगले सवाल देख लेते हैं। किसी तसनीफ़ के मुख्तलिफ़ नुस्ख़ों का मुकाबला करके दुरुस्त मतन तैयार करने का अमल क्या कहलाता है। तस्वीद, तसहीफ़, तदवीन या फिर तहरीफ़। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तदवीन। आगे चलते हैं। आपसे पूछा गया है कि झेल में 2 बयानात दिए गए हैं जिनमें से एक दावा है और एक दलील है। आपको दोनों को गौर से पढ़ना है और बताना है कि कौन सा इसमें सही है। दावा इन्होंने कहा है मीर अमन उर्दू के एक अहम दास्तान नवीस है। बिल्कुल सही दावा है। फिर दलील दी है क्योंकि उन्होंने बोस्तान ख़याल जैसी दास्तान लिखी है। क्या वो इसलिए उर्दू के अहम दास्तान नवीस हैं कि उन्होंने बोस्तान ख़याल जैसी लिखी है दास्तान, तो इन्होंने यहाँ पर दिया है। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दावा सही है और दलील गलत है। क्योंकि दोस्तों मीर अमन बहुत एक अहम दास्तान नवीस है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने बोस्तान ख़याल जैसी किताब लिखी, बल्कि उनके और भी बहुत सारे कारनामे हैं और कई सारी दास्तानें हैं, इसलिए वो एक अहम एक अहम दास्तान नवीस माने जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत हैं।
इसका ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। उर्दू स्टेज ड्रामों के फ़रोग़ में पारसी थिएटर कंपनियों का अहम किरदार रहा है, बिल्कुल सही है। आगा हश्र काश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ये दोस्तों दोनों ऊपर के ऑप्शन बिल्कुल सही है। जहाँ पर ए और बी आएगा आप लगा दीजिए बेफिक्र होकर। देखिए यहाँ पर ए और बी आपको देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। मुसन्निफिन और किताबों के एतबार से दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। सबरस तो मुल्ला वजही की है, ज़हाक एक ड्रामा है मोहम्मद हसन का, करबल कत्था फ़ज़ल अली फ़ज़ली की है और आगरा बाज़ार हबीब तनवीर का है। तो इसका सही जवाब बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 37-27 आईडी जहाँ पर भी आप लगा दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नाक़िद और उनकी तसनीफ़ के एतबार से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। आपको यहाँ बताना है कि कुछ आपको नक़ाद दिए गए हैं और उनकी तसनीफ़ें आपको सही बताना है कि कौन कौन सी सही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए और सी, यानी एक तो आपका ये वाला सही है, आल अहमद सरूर की किताबें मसरत से बसीरत तक, और एक आपका है सी मोहम्मद हसन यानी शनासा चेहरे। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए और सी, यानी ये वाला, सॉरी ये वाला नीचे वाला, ये 36-39। चलिए आगे चलते हैं। मुसम्मत की कितनी किस्में हैं आपको पता ही होगा, 8 किस्में होती हैं, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा है शायरी के सिलसिले में मुताला कायनात और तफ़हुस अल्फाज को किस नक़ाद ने ज़रूरी करार दिया है। बहुत मशहूर सवाल है, अल्ताफ़ हुसैन हालिस का सही जवाब हो जाएगा। इनमें से आते हैं, इनमें से निज़ामी औरोज़ी समरकंदी की तसनीफ़ कौन सी है। 4 मकाला इनकी तसनीफ़ है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। रिपोर्टाज पौधे के मुसन्निफ़ कौन हैं। कृष्ण चंद्र ने ये लिखा है, तो इसका सही जवाब यही होगा। ऐसी नज़्म को क्या कहेंगे जिसमें शायर महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की धमकी देता है। शहराशोब, वासोख्त, रेख्ती या फिर 2 बैती। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वासोख्त। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शहर आशोब उस तसनीफ़ को कहते हैं जिसमें किसी शहर के उजड़ने का, उसके बर्बाद होने का तज़किरा किया जाता है। रेख्ती कहते हैं उस तसनीफ़ को, या उस वाली जो शायरी है उसको कहते हैं जिसमें औरतों की ज़बान में इश्क व मोहब्बत का इजहार किया गया हो। और 2 बैती कहते हैं, रुबाई को भी 2 बैती कहते हैं। चलिए आपसे पूछा है दर्ज झेल में से किस रिसाले ने रोमानवी तहरीक को फ़रोग़ दिया है। शबखून, मखज़न, सबरस या फिर शायर। इसका सही जवाब हो जाएगा मखज़न 35-70। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि लुग़त में दर्ज झेल अल्फाज की तरतीब क्या होगी। आपके पास ऑप्शन है हिज्र। दोस्तों क्या करना है आपको, जब भी कोई ऐसा सवाल सामने आ जाता है तो आपको देखना है हुरूफ तहज्जी के एतबार से। तो इनमें से अगर आप देखेंगे सबसे पहले हुरूफ तहज्जी जो है वो कौन सा होता है, इसको आप देख सकते हैं। आपका जो ऑप्शन है बी वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि शीन सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद वाओ आता है, उसके बाद फिर उसी तरतीब के लिहाज से यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 937 क्वेश्चन आईडी में आपसे पूछा है ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले नासिख की पैदाइश हुई, फिर मौलवी अब्दुल हक और उसके बाद शमीम हनफी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। शामत आमाल किसका इंशाइया है। आपके पास ऑप्शन है 4, यूसुफ नाजिम, अहमद जमाल पाशा, मुजतबा हुसैन और अंजुम मानपुरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अहमद जमाल पाशा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए और घंटे का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि घंटी से ही आपको पता चलता है जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं। नाट्यशास्त्र किसकी तसनीफ़ है। आपका सही जवाब हो जाएगा भरत मुनि, यानी भरत मुनि की ही सही ये तसनीफ़ है। चलिए अगला सवाल आपसे पूछ रहा है ज़ेल में 2 ज़ुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही हैं और 2 गलत हैं। ए में आपको दिया है दिल को न पूछ मार का है हुस्न इश्क में, अक्सर तेरे बग़ैर भी आराम आ गया, ये तो सही नहीं है। बी में है दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, बे इख्तियार लब पे तेरा नाम आ गया।
सी दिल को सुकून, रूह को आराम आ गया, मौत आ गई के दोस्त का पैगाम आ गया। ये बिल्कुल सही है शेर। और डी वाला है, दिल को न पूछ मार का हुस्न इश्क में, क्या जानिए गरीब कहाँ काम आ गया। तो दोस्तों वो नीचे वाले सी और डी जो दो शेर हैं वो बिल्कुल सही है। और चलिए एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ यहाँ, ये बताइए कि ये कौन से शायर के शेर हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सी और डी इसका सही हो जाएगा। तो अगला सवाल है, हविस को है निशाते कार क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। दोस्तों इसमें एक बताना है आपको कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है। एनटीए ने, यूजीसी नेट ने इसका जो ऑप्शन सही माना है वो है तबाक। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इन्होंने पूछा है झेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। तो साथियों इसका जो सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और सी, यानी शहजादा गुलफाम ड्रामा इंद्र सभा का किरदार है और यहूदी की लड़की और रुस्तम और सोहराब आगा हशर काश्मीरी के ड्रामे हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। आपका अगला सवाल है, तारीख़ विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। दोस्तों इसका सही आपका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले चकबिस्त की पैदाइश हुई, फिर मखदूम मुहियुद्दीन, फैज़ अहमद फैज़, साहिर लुधियानवी। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला देख लेते हैं, इल्म मानियात को लिसानियात में पहली बार किसने अलहदा शक के तौर पर पेश किया था। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लेसंग। चलिए एंटी ने इसको ही सही माना है। अगला सवाल देख लेते हैं, झेल में 2 जुमरे सही और 2 गलत है। देखिए दोस्तों आपने देख लिया होगा बहुत सारे सही और गलत वाले इसमें जो क्वेश्चन है आपके वो आए हैं, तो आप भी तैयारी कर लीजिए। अब आने वाले एग्जाम में इसी तरह के सवालात पूछे जाने वाले हैं। तो इन्होंने पूछा है कि इनमें से बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो 36-22 यानी कि सी और बी बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है। बी का मतलब है नमक खान तकल्लुम है फसाहत मेरी, ये मिसरा है मीर अनीस के एक शायरी का। और जो दूसरा है वो है सी, यानी करूं पहले तौहीद यज़दा रकम, ये मीर हसन की मसनवी का शेर है। मीर हसन की जो मसनवी है सहरुल बयान, उसके जो पहले शेर हैं उन्हीं में से एक मिसरा ये वाला भी है। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। मैं कैसे समझता कि तू है या कि नहीं, हरदम मुतगय्यर थे खिरद के नज़रियात। इस शेर में शायर किससे मुखातिब है। तो दोस्तों ये शेर में जो है शायर वो खुदा से मुखातिब है। अब आपको बताना है कि इस शेर किसका है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। झेल में 2 जुमरे सही और 2 गलत है। फिर सही गलत वाला सवाल आ गया है। लंदन के सफ़र में सर सैद के साथ हामिद और महमूद शामिल थे। इब्ने बतूता के ताक़ुब में शिबली का सफ़रनामा है। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है। और मुज्तबा हुसैन का सफ़रनामा जापान चलो की पहली शाद 1983 में हुई थी। आपको बताना है 2 इसमें से सही और 2 गलत है। तो सही जो ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसके जो 2 जुमरे सही हैं उनमें से एक तो ये वाला है लंदन के सफ़र में सर सैद के साथ, और एक ही आपका डी यानी मुज्तबा हुसैन का जो सफ़रनामा है जापान चलो उसकी इशाअत 1983 में हुई थी। तो ए और डी ये दोनों सही हैं, जहां पर भी आप लगा सकते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है आपसे, दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किसकी कोशिशों से कायम हुई थी। आपको बताना है इसका सही जवाब। ऑप्शन 4 आपके पास है, कर्नल हॉलराइट, लॉर्ड वेलिजली, डॉक्टर स्प्रिंगर और मिस्टर फ़याकस। ये फ्लेक्स इन्होंने कर रखा है, असल नाम है फ़याकस बतरूस। चलिए तो इसका सही जो जवाब है दोस्तों वो यही वाला ऑप्शन होगा। इन्होंने ही वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया था। अगला सवाल है, झेल में 2 जुमरे सही और 2 गलत है। फिर से वही सवाल गलत और सही कहा गया है, आपको बताना है। उर्दू मौलाना गालिब के खतूत का मजमुआ बिल्कुल सही है। इसाबाद खराबे में खतूत का मजमुआ, जी नहीं ये खतूत का मजमुआ नहीं है बल्कि ये एक खुद नविश्त है। विर्द मसूद में कुल 17 अबवाब हैं, ख्वाब बाकी हैं, सरदार जाफरी की खुद नविश्त है। तो डी भी गलत है और आपका सी भी गलत है। तो बी भी गलत है। ए और सी आपका सही हो जाएगा। देखिए कहाँ पे ए और सी, ऑप्शन नंबर आखिर वाला आपका डी सही हो जाएगा, ए और सी। ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है, आपको बताना है। बहुत मशहूर ये सवाल है, गुलजार नसीम का है। तो अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, झेल में 2 जुमरे सही और 2 गलत। फिर वही सही गलत वाला आपसे टकरा रहा है। दोस्तों 10 से भी ज़्यादा सवाल इस पेपर में सही और गलत के दिए गए हैं, तो देख लेते हैं।
फसाना आज़ाद प्रेमचंद की तसनीफ़ है, बिल्कुल नहीं है। उदास नस्लों के मुसन्निफ़ शौकत सिद्दीकी हैं, ये भी बिल्कुल नहीं है। नाविल बस्ती इंतज़ार हुसैन की तसनीफ़ है, जी बिल्कुल सही है। अफसानवी मजमुआ बाबा लोग के मुसन्निफ़ गैस अहमद गद्दी हैं। 2 सी और डी जहाँ पर भी उनको लगा दीजिए, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो ये वाला सी और डी कहाँ पे ढूंढ लीजिए इसको भाई, ये वाला ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। फिर सही और गलत। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद नवारिद अंग्रेज़ अफसरों को उर्दू सिखाना था, बिल्कुल सही है। और दूसरा इसका डी वाला सही है। दिल्ली कॉलेज के क़याम का मकसद हिंदुस्तानियों को उर्दू ज़बान में असरी और साइंसी उलूम की तालीम देना था। आपका ए भी सही है और आपका डी भी सही है। तो ए और डी जिसमें हो उसको लगा दीजिए आप, ए और डी ये वाला सही हो जाएगा। ये इन्होंने जो क्या है ये गलत इन्होंने कर दिया है दोस्तों। चलिए, शायर और उनके शायरी मजमूए के एतबार से 2 ज़ुमरे सही और 2 गलत हैं। फिर वही बात, 2 गलत और 2 सही। नून मीम राशिद ईरान में अजनबी बिल्कुल सही है। अख्तरुल ईमान बिनते लम्हात, अच्छा, सरदार जाफ़री फ़िरोज़ा और जज्बी नई दुनिया को सलाम, तो इनका ए और बी सही है। ए और बी ये वाले दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं और नीचे वाले दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। तो ए और बी 2 नंबर पे आ रहा है, इसको आप सही कर लीजिए। अगले सवाल में आपसे पूछा है, अफसानवी मजमुआ रोशनी की रफ्तार में कौन कौन से अफसाने शामिल हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ये वाला, कलंदर, हाउसिंग सोसाइटी, नज़ारे दरमिया है और कारमन, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि सफ़रनामा और सफ़रनामा निगारों के सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इब्न इंशा, कौन सा इन्होंने लिखा, इब्न इंशा इब्न बतूता के ताक़ुब में, सर सैयद, सफ़रनामा मुसाफिरान लंदन, मुज्तबा हुसैन जापान चलो जापान चलो, और शिबली नोमानी इन्होंने लिखा है सफ़रनामा रोमो मिस्र शाम। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ये वाला। चलिए, जुमलों की साख्त के मुताले को क्या कहते हैं। इन्होंने पूछा है कि जुमलों की साख्त यानी जब हम इस चीज़ का मुताला करते हैं कि जुमलों की बनावट कैसे होती है, जुमले बनते कैसे हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं नहव तफसीली। चलिए, अगला सवाल पूछ रहा है आपसे 918 जिसका क्वेश्चन आईडी है, झेल में 2 ज़ुमरे सही और 2 गलत। फिर वही वाला सवाल गलत और सही का आ गया है दोस्तों। तो आपसे पूछे, सबरस और कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजी की तसानीफ़ है, जी बिल्कुल है। रानी केतकी की कहानी का उसलूब अरबी और फारसिया में से बिल्कुल गलत ये वाली बात कही है। फसाना अजायब दिल्ली में लिखी गई, क्या दिल्ली में लिखी गई, नहीं, मीर अमन दिल्ली में पैदा हुए, ये सही है। इसका ए और डी दोनों सही है, जहाँ पर भी आप लगा दीजिए। ए और डी कहाँ है, ये वाला है, देखो यहाँ पे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। तो जोगिया, लंबी लड़की, ट्रेमिन्स सेपरे और यूक्लिप्टस, नई बीवी, मासूम बच्चा, बदनसीब माँ, शांति। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये ज़ुमरे हैं ये एक ही मुसन्निफ़ के हैं। आप ऐसा ज़ुमरा ढूंढिए जो एक ही मुसन्निफ़ के हो। नया कानून, मौज़िल, हतक, शिकवा, शिकायत। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इसमें आपका ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि ये जो 2 ज़ुमरे हैं ये सही है। तो जोगिया, लंबी लड़की, ट्रेमिन्स सेपरे, यूक्लिप्टस ये एक मुसन्निफ़ के हैं। आपको बताना है कि कौन से मुसन्निफ़ के हैं। नई बीवी, मासूम बच्चा, बदनसीब माँ और शांति ये भी एक मुसन्निफ़ के हैं। आप इन दोनों सवालों का मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंश से होती है, ये राय किसने दी है। आपके पास ऑप्शन है 4, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, शौकत सब्ज़वारी, मसूद हुसैन खान और मिर्ज़ा खलील अहमद बैग। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मसूद हुसैन खान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है, शायर और उनकी नज़्म के एतबार से 2 ज़ुमरे सही और 2 गलत हैं। अब की बार तो लगता है दोस्तों एनटीए वाला कोई ऐसा आदमी बैठ गया जिसको 2 गलत और 2 सही का ही पता था, इसके अलावा कुछ नहीं पता था, क्योंकि कम से कम 15 सवाल हम देख चुके हैं जिसमें 2 ज़ुमरे गलत और 2 सही के दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। मिराजी, बाजियाबी, जोश मलियाबादी, जंगल की शहजादी, शफीक फातिमा शेरा, समंदर का बुलावा, इस्माइल मेरठी, आसार सल्फ। तो दोस्तों इसमें आपका बी और डी बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। जोश मलियाबादी की एक नज़्म है जंगल की शहजादी, और इस्माइल मेरठी की जो नज़्म है उसका नाम है आसार सल्फ, यानी बी और डी जहाँ पर भी आप लगा दीजिए। बी और डी ये रहा यहाँ पर।
आगे चलते हैं, सहदेव रोमानी किस नावल का किरदार है? फायर एरिया, बहुत मशहूर सवाल है। चलिए, सबरस में शहजादे को किस चीज़ की तलाश थी? दोस्तों, आबे हयात की इनको तलाश थी। सबरस में किसकी तसनीफ़ है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। सबरस सरासर इश्क के हैं इसमें राजा, किए सो इश्क बाजी इश्क बाजा, ये शेर किस मसनवी से लिया गया है? आपके पास ऑप्शन है 4, आपको बताना है सही जवाब। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा मसनवी फूलबन। चलिए, अगला सवाल है, तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है, ये किसका स्टेटमेंट है, किसका कौल है? आपके पास ऑप्शन है 4, आपने देख लिया होगा। जल्दी से जवाब मैं बता देता हूँ आपको, काजी अब्दुल वदीद ने ये कहा है। चलिए, जेल में 2 जुमरे सही और 2 गलत, फिर सही और गलत वाला आ गया। इमदाद इमाम अजहर, शिबली रशीद हसन खान, सलामुल अजमी, अब्दुल काहिर जरजानी, इब्न रशीक, हाली अला मसरूर, मोहम्मद हसन और ज्ञानचंद जैन, जमील जालबी और मजनू गोरखपुरी। आपको बताना है कौन से 2 जुमरे इसमें से सही हैं। चलिए दोस्तों, हम बता देते हैं, इसमें से आपका जो जुमरा सही है वो है सी और बी, यानी बी और सी। देखिए, सलामुल अजमी, अब्दुल काहिर जरजानी, इब्न रशीक, ये कौन है भाई? ये हैं आपके एक नक्काद हैं। कहाँ के हैं ये? अरबी नक्काद हैं। हाली अहमद सरूर और मोहम्मद हसन ये उर्दू के नक्काद हैं, तो इसलिए 2 जुमरे आपके सही हो गए हैं। चलिए, अगले सवाल में पूछा है, लुगत में दर्ज झेल शुआरा के तखल्लुस की तरतीब क्या होगी? लुगत के एतबार से पूछा है कि लुगत में अगर हम इनका नाम देखेंगे तो पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा और फिर कौन आएगा। तो आपको अल्फ़ाबेट से, हरूफ तहज्जी से इसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असगर, फ़ानी, मोमिन, मीर। कैसे इसका आप जवाब निकालेंगे? आप हरूफ तहज्जी की तख्ती को अपने सामने रखिए और देखिए, सबसे पहले क्या आता है? अलिफ आता है, अलिफ के बाद क्या आता है? स्वाद आता है, फिर गैन। चलिए, इतना हो गया। तो इस तरह से आप इसका जवाब निकाल सकते हैं। अगला सवाल हम देखेंगे, सुंदरलाल किस अफसाने का किरदार है? तो दोस्तों, सुंदरलाल किसका है? लाजवंती का किरदार है। बहुत मशहूर ये सवाल है। आगे चलते हैं, जेल में 2 बयान दिए गए हैं जिनमें से एक दावा और एक दलील है। बताया गया है कि किसी भी ज़बान का अदब तर्जमे से सरवतमंद होता है। बिल्कुल सही है दावा, क्योंकि तर्जमे की बदौलत मुख्तलिफ़ ज़बानों के अदब और उलूम से वाक़फ़ियत होती है। देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी दावा और दलील की बात आ जाए तो इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीक़ा ये है, आप सबसे पहले दावे को पढ़ेंगे। दावे में क्या लिखा है? इन्होंने कहा है किसी भी ज़बान का उर्दू तर्जमा सरवतमंद, किसी भी ज़बान का अदब तर्जमे से सरवतमंद होता है। चूँकि इसलिए होता है क्योंकि तर्जमे की बदौलत मुख्तलिफ़ ज़बानों के अदब और उलूम से वाक़फ़ियत हासिल होती है। तो इसलिए आपका हो जाएगा कि दावा भी सही है और आपकी दलील भी सही है। तो ये चीज़ आपका हल हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यानी दावा और सही और दलील भी सही है। चलिए, नीचे आपसे पूछा गया है, शुआरा को उनकी असनाफ से जोड़िए। ठीक है जी, वासोख्त किससे जुड़ा हुआ है? वासोख्त का मीर तकी मीर से जुड़ा हुआ है। मुसद्दस का किससे? हाली से जुड़ा हुआ है। रुबाई का अमजद हैदराबादी से और मरसी का मीर अनीस से। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 3711 आईडी, जहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। चलिए, अच्छा जी, यहाँ पर भी आपको एक दावा एक दलील दी गई है, आपको बताना है सही जवाब। दावा है प्रेमचंद एक अजीम अफसाना निगार है। बिल्कुल है जी, क्योंकि उन्होंने हिंदी में भी अफसाने लिखे हैं। इसमें दोस्तों दावा सही है और दलील गलत है, क्योंकि प्रेमचंद इसलिए अजीम अफसाना निगार नहीं बने हैं कि उन्होंने हिंदी में भी अफसाने लिखे हैं। इस तरह तो हिंदी में बहुत सारे अफसाना निगारों ने अफसाने लिखे हैं, तो वो भी अजीम हो जाने चाहिए थे। तो ये सवाल इसका सही नहीं होगा। अगला देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो जवाब होगा, दावा सही है और दलील गलत है। चलिए, अगला सवाल देख लेते हैं। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। आपको बताना है कौन सी किताब पहले लिखी गई और उसके बाद कौन कौन सी किताबों का नंबर आता है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले सबसे पहले सबरस लिखी गई, फिर करबल कत्था, फिर बोस्तान ख्याल। अब एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बतानी है इनका सन कि कौन सी किताब कौन से सन में लिखी गई है।
अगला सवाल देख लेते हैं। मुहक्किकीन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दक्किन में उर्दू किसने लिखी दोस्तों? नसीरुद्दीन हाशमी। चंद हम असर, मौलवी अब्दुल हक। सरगुज़िश्ते गालिब और इंशा और तलफ़ुज़, ये देख लीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 3731 क्वेश्चन आईडी, यानी ऑप्शन नंबर 4, ये वाला इसका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आपको यहाँ भी सही जोड़ की निशानदही करनी है कि कौन सी किताब किसकी है। पंजाब में उर्दू हाफिज़ महमूद शिरानी की है, और मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी है? डॉक्टर मसूद हुसैन ख़ान की है। उर्दू ज़बान की तारीख़ किसकी है? तो ये आपका इस हिसाब से सही ऑप्शन हो जाएगा 3714, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2। ज़बान और इल्म ज़बान अब्दुल कादिर सरवरी की है, और फिर डी का आपका हो जाएगा 4, यानी कि उर्दू ज़बान की तारीख़ किसकी है? मिर्ज़ा खलील अहमद बैग। चलिए, वक्त भी बहुत हो गया दोस्तों, आप पुख्ताइएगा नहीं, थोड़े से और सवाल रह रहे हैं, बस आपको इनको देख लीजिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आपको बताने हैं कि सही तरतीब कौन सी होगी। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से पढ़ लीजिए और हम इसका जल्दी से आपको उत्तर बताने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सबसे पहले आब हयात, फिर पंजाब में उर्दू, मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, उर्दू ज़बान की तारीख़। अब एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बतानी है इनकी कौन कौन से सन में ये किताबें लिखी गई हैं। प्लीज़ जल्दी बताएं। अगला सवाल देख लेते हैं। इन्होंने पूछा है सही जोड़ की निशानदही कीजिए। कलीम आजिज़ कौन सी किताब इन्होंने लिखी? फ़िराक गोरखपुरी, इरफान सिद्दीकी और यगाना चंगेज़ी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 3705, यानी कि ऑप्शन ए। यानी इश्क़नामा किसकी है दोस्तों? इरफान सिद्दीकी की है, और वो जो शायरी का सबब हुआ कलीम आजिज़, और आपका गुले नगमा किसकी है? फ़िराक गोरखपुरी, और यगाना चंगेज़ी की आयत वजदानी। तो इस तरह से ये सवाल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। झेल में दो ज़ुमरे सिन्फ के लिहाज से सही है, फिर दो वाली बात आ गई है। तो दोस्तों, सही ज़ुमरे इसमें एक तो ये वाला हो जाएगा आपका बी, रोशनी की रफ्तार, बाबा लोग, अलव और तमाशा घर, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा सही ऑप्शन डी, यानी टेढ़ी लकीर, तौबतुन नसूह, खुदा की बस्ती और आग का दरिया। ये क्या है? ये आपके नाविल का जोड़ा है, और इससे पहले जो आपको बताया था, ये जो बी वाला आपका है, ये किसका जोड़ा है? ये अफसानों का जोड़ा है। चलिए, यहाँ पर कुछ दास्तानें आपको दी गई हैं इस सवाल में, और आपको कुछ किरदार यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपको बताना है कौन सा है सही जवाब दोस्तों। तो रानी केतकी की कहानी, इसका किरदार कौन है? सूरजभान है। फसाना अजायब का किरदार कौन है? यहाँ पर मलका मेहर निगार है। बोस्तान ख्याल का किरदार कौन है? मलका नौबहार है। और बागो बहार का किरदार है बेदार बख्त। तो ये आपका सही हो जाएगा। दारुत तर्जमा उस्मानिया किसकी निगरानी में कायम हुआ? बहुत एक फेमस सवाल है, मौलवी अब्दुल हक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। दोस्तों, इसका जो सही जवाब NTA ने दिया है वो दिया है तहदारी। ये वाला इसका ऑप्शन सही दिया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला सवाल है। झेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं। सो दोस्तों, इसमें जो दो जुमरे सही हैं उसमें एक ए है, यानी माफ़ोकुल फ़ितरी अनासिर दास्तान की बुनियादी जुज़्व हैं, और जो दूसरा आपका है वो है आपका डी, यानी उर्दू दास्तानों में हमारी तहज़ीब और माशरत की भरपूर अक्कासी मिलती है। ये इसके दो जुमरे सही हो जाएंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है। झेल में दो जुमरे सही और दो गलत हैं। दास्तान बागो बहार तर्जमा है, लेकिन तवाज़ात मालूम होती है। इसमें से आपको बताना है दो जुमरे सही। ड्रामा ज़हाक किसान तहरीक के, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सुरैया ड्रामा अनारकली का किरदार है, बिल्कुल सही है। अमानत लखनवी एक कामयाब दास्तान नवेश थे, जी नहीं, ये ड्रामा इन्होंने लिखा था। तो सी सही हो जाएगा और इसका ए सही हो जाएगा। ए और सी देख लीजिए कहाँ हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये दो इसके ज़ुमरे सही हो जाएंगे। यहाँ पर भी दो ज़ुमरे आपको दिए गए हैं। शायर की नज़मों के लिहाज से दो ज़ुमरे सही और दो ज़ुमरे गलत हैं। आपको बताने कौन से ज़ुमरे सही और कौन से गलत हैं।
दोस्तों इसके ज़ुमरे जो सही हैं वो सी और बी, यानी एक तो ये वाला सही है, मादरे वतन बेसबाती दुनिया बेर बहुटी, और एक है ए इश्क कहीं ले चल, और देश से आने वाले बता वादी गंगा में एक रात। अब चलिए ये सवाल तो हल हो गया, अब आपको बताने हैं कि ये दोनों ज़ुमरे किस किस के हैं, बी वाला ज़ुमरा किसका है और सी वाला किसका है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला जो सवाल आपका है वो है सही जोड़ की निशानदेही कीजिए, बाज़ामद, चकले, खाके हिंद और जातरी। दोस्तों आपको बताना है इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 37 36। कहाँ पर है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यानी आपका जो ए होगा चकबिस्त की कौन सी इसमें से तसनीफ़ है, खाके हिंद चकबिस्त की है, और मीरा जी की जातरी है, और उसके बाद आपका अख्तरुल ईमान का बाज़ आमद है, और साहिलुद्दैनवी की आपकी जो किताब है वो है चकले, या नज़्म का नाम है चकले। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर फिर दिया गया है कि एक दावा और एक दलील आपको दी है, और इसमें इन्होंने बताया है इमदाद इमाम असर उर्दू के अहम नक्काद हैं। जी बिल्कुल है, दलील दी है क्योंकि उन्होंने तनकीदी किताब काशिफुल हक़ाइक़ लिखी। दोस्तों इस सवाल का जवाब एनटीए ने मेरे हिसाब से तो गलत दिया है, क्योंकि एनटीए ने कहा है दावा सही है और दलील भी सही है। वैसे तो दोनों चीज़ें सही हैं, लेकिन एनटीए के जो सवालात हैं पिछले सवालों में उन्होंने इस तरह का जो जवाबात दिए हैं उनसे मैच नहीं करता, और इसका सही जवाब होना चाहिए कि दावा सही है लेकिन दलील गलत है, क्योंकि इमदाद इमाम असर सिर्फ इस एक किताब की वजह से ये अहम नक्काद नहीं बन जाते, बल्कि उनकी और भी कई सारी तसानीफ़ हैं और उनकी और भी कई सारी काविशें हैं। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब होना चाहिए था कि दावा सही है और दलील गलत है। तो इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। वैसे तो इसका कोई प्रूफ आपको मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप एनटीए के ही पिछले जो सवालात हैं उनको मौजू बनाकर, उनको दलील बनाकर इस पर आपत्ति कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो जिगर मुरादाबादी की कौन सी किताब है भाई, या कौन सी तसनीफ़ है, आतिश गुल। अच्छा जी, तो इसमें आज़म शहरियार की है और आतिश गुल जिगर मुरादाबादी की है। सुखर मुख्तसर आपकी जो है वो जज्बी की है, और निशात रूह असगर गोंडवी की किताब का नाम है। आइए आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि आपसे क्या पूछा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सारी की सारी ये पहले पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसका जवाब दे पाएंगे। अगर हम ये पढ़ेंगे तो काफ़ी वक्त हो जाएगा, तो ये ना पढ़ करके हम सिर्फ जवाबात की तरफ जाते हैं। तो इस इक़्तिबास को अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए मैं आपको स्क्रीन पर ये इक़्तिबास दिखा रहा हूँ, आप अगर पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ लीजिए, और फिर ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों वक्त काफ़ी हो चुका है, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से इनके जवाबात बता दिए जाएं। तो इन्होंने इस जो ये इक़्तिबास था इसमें अबू जहल से मुराद कौन लिया था, वो था शहज़ादे का चचा। तो ये जवाब इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। इन्होंने इस इक़्तिबास में पूछा था कि मज़कूर इक़्तिबास किस दुर्वेश से मुताल्लिक़ है। तो ये कौन से दुर्वेश से मुताल्लिक़ है, ये है चौथे दुर्वेश से मुताल्लिक़, क्योंकि जो कहानी है मीर अमन की बाग़ो बहार, उसमें इन्होंने जो किस्सा बयान किया है उसमें 4 दुर्वेशों का किस्सा बयान किया गया है। तो इसी तरह से आइए अब अगला सवाल देख लेते हैं। मज़कूरा बाला इक़्तिबास में मलिक सादिक़ कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिनों का बादशाह, ये जिनों का बादशाह होता है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, और इसमें पूछा गया है कि मज़कूरा बाला इक़्तिबास में लफ्ज़ बूज़ना का क्या मफ़हूम है। तो दोस्तों लफ्ज़ बूज़ना का मफ़हूम होता है बंदर, इस कहानी के हिसाब से। आगे चलते हैं। आगे अगले वाले में पूछा है मज़कूरा बाला इक़्तिबास में मुबारक ने शहज़ादे को मारने के लिए कौन सी तदबीर तजवीज़ की थी। तो शहज़ादे को मारने के लिए जंगल में मारकर गाड़ देने की तजवीज़ इस्तेमाल करने की बात की गई थी। अब आपके सामने एक जो है वो शायरी है, एक आप इसको मरसिया कह लीजिए, तो आपके सामने है और आपको इसको पढ़ करके जवाब देने हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको इसको जल्दी से पढ़ सकते हैं पॉज करके।
चलिए, शायद आपने पढ़ लिया होगा, तो अब हम इसके मुतालिक जो सवालात हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है मगर अहमद के नवासे का न दामन छोड़ा से क्या मुराद है। तो ऑप्शन आपके पास है हज़रत इमाम हुसैन का साथ दिया, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का, या रात के अंधेरे में निकल भागे, या हज़रत इमाम हुसैन का साथ दिया। देखिए दोस्तों, करबला का जो वाक़या है वो पेश आया था हज़रत इमाम हुसैन के साथ। तो जहाँ भी करबला का ज़िक्र आए तो हज़रत इमाम हुसैन के साथ ही जो हादसा हुआ था तो उसी का ही ज़िक्र होता है। तो यहाँ पर इनका सही ऑप्शन होगा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल पूछा गया है मुंदरजा बाला अशार में इमाम दो जहां से शायर ने किसकी शख्सियत की तरफ इशारा किया है। तो इमाम दो जहां यानी हज़रत इमाम हुसैन को इमाम दो जहां कहा गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। इस शेरी इक़्तिबास के तीसरे बन में लफ्ज़ सफदर जर्रार से क्या माने हैं। तो इसके मानी है दिलेर और बहादुर। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि इक़्तिबास के तीसरे बंद में रफ़ीक़ान वफ़ादार से किन की तरफ इशारा किया गया है। रफ़ीक़ान वफ़ादार मतलब हज़रत इमाम हुसैन के वफ़ादार साथी। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि सज्जादा इताअत के क्या मुराद है। जो शेर आया था सज्जादा इताअत, उससे क्या मुराद है। तो उससे दोस्तों जानमाज मुराद है। तो साथियों, ये थी आपकी ये थे जो दिसंबर 2021 और जून 2022 का जो पेपर आया था उसके उर्दू के मुताल्लिक़ सवालात। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है दोस्तों, लेकिन 100 सवाल आपको कराए हैं 50 मिनट में। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और घंटी का बटन भी ज़रूर दबाइए।